इतिहास क्या है इसको समझने के बाद अब हम इतिहास का अध्ययन शुरू करते हैं। तो जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो इतिहास को अध्ययन की सुविधा के आधार पे 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। इतिहास को अध्ययन की सुविधा के आधार पर हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जैसे अगर आप प्राचीन भारत का इतिहास या आप विश्व का इतिहास पढ़े या भारत का इतिहास पढ़े, दोनों ही इतिहास को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। 3 हिस्सों में हम बांट करके इतिहास को पढ़ते हैं। प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास यानी मेडिवल हिस्ट्री और आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री। 3 हिस्सों में पढ़ते हैं। ये अध्ययन की सुविधा के लिए हम इसको 3 हिस्सों में बांटते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। अब एंशिएंट हिस्ट्री में हम कब से कब तक का अध्ययन करते हैं? एंशिएंट हिस्ट्री में हम बिगिनिंग से लेकर के, यानी कि जब धरती पे मानव का ओरिजिन हुआ तब से लेकर के और 750 ईस्वी तक, 750 एडी तक घटी हुई घटनाओं का अध्ययन हम प्राचीन इतिहास में करते हैं भारत के संदर्भ में। जब हम विश्व के संदर्भ में जाते हैं तो ये टाइम पीरियड बदल जाता है, लेकिन भारत के संदर्भ में ये 750 एडी तक हम इसका अध्ययन करते हैं। जब हम मध्यकालीन इतिहास में जाते हैं तो इसका अध्ययन हम करते हैं 750 एडी से लेकर के 1707 एडी तक, लेकिन कुछ विद्वान इसको 1757 एडी तक ले जाते हैं। 1757 एडी तक इसलिए ले जाते हैं कि दरअसल 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी और 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। तो भारत के कुछ इतिहासकार औरंगजेब की मृत्यु को ही भारत में मध्यकालीन इतिहास की समाप्ति और आधुनिक इतिहास की शुरुआत मानते हैं। लेकिन जो कुछ अलग इतिहासकार हैं जिसमें सर जदुनाथ सरकार का महत्वपूर्ण योगदान है, तो सर जदुनाथ सरकार जैसे इतिहासकार 1757 ईस्वी में जो बैटल ऑफ प्लासी होता है, यानी कि प्लासी का जो युद्ध होता है जिसमें बंगाल का नवाब अंग्रेजों के हाथ पराजित होता है, उसको ही मध्य युग की समाप्ति और आधुनिक युग की शुरुआत मानते हैं। तो ये दोनों ही तारीख इतिहास में आता है। 750 से लेकर के आप 1707 भी मान सकते हैं और 1757 भी मान सकते हैं, और फिर 1757 या 1707 से लेकर के 1947 ईस्वी तक, 1947 ईस्वी तक हम आधुनिक इतिहास में अध्ययन करते हैं। हालांकि ये अब आधुनिक इतिहास का अध्ययन हम कहाँ तक करेंगे ये अलग अलग एग्जाम के सिलेबस में तय होता है। जैसे यूपीएससी में इसका अध्ययन 1964 तक किया जाता है, जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी। हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी 1964 में। तो 1964 तक का अध्ययन किया जाता है आधुनिक इतिहास में, और समय के साथ इसका पीरियड बढ़ाया भी जाता है। लेकिन मोटे तौर पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं वहाँ हम पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़े तो 1757 से लेकर के 1947 ईस्वी यानी भारत विभाजन तक की जो घटनाएं हैं वो घटना हमको आधुनिक इतिहास में पढ़ना होता है। फिर ये जो 3 इतिहास का विभाजन है इसका भी सब डिवीजन होता है, और अगर हम प्राचीन इतिहास का सब डिवीजन करें तो इसको फिर से हम 3 हिस्सों में बांट देते हैं। पहला हिस्सा इसका कहलाता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। दूसरा हिस्सा कहलाता है आद्य ऐतिहासिक काल। और हमारा तीसरा हिस्सा कहलाता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल में क्या आता है? जब हम स्टोन एज यानी पाषाण युग, प्रागैतिहासिक काल को हम अंग्रेजी में प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल को हम अंग्रेजी में प्रोटो हिस्टोरिक एज कहते हैं, और ऐतिहासिक काल को हम अंग्रेजी में हिस्टोरिक एज कहते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक एज में हम किसका अध्ययन करते हैं? प्री हिस्टोरिक एज में हम पाषाण युग यानी स्टोन एज का अध्ययन करते हैं। पाषाण युग यानी हम स्टोन एज का अध्ययन करते हैं प्री हिस्टोरिक एज में।
आर्य हिस्टोरिक एज में हम किसका अध्ययन करते हैं? आर्य हिस्टोरिक एज में हम आपको सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता का अध्ययन करते हैं और उसके बाद की जो भी घटना है उसका अध्ययन हम हिस्टोरिक एज में करते हैं। लेकिन सवाल है कि ये विभाजन क्यों किया गया? प्राचीन इतिहास को 3 हिस्सों में क्यों डिवाइड किया जाता है? क्यों हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं एक खास कालखंड को, दूसरे को हम आद्य ऐतिहासिक और तीसरे को ऐतिहासिक कहते हैं? तो प्रागैतिहासिक यानी प्री हिस्टोरिक एज इतिहास के उस कालखंड को कहते हैं जिसके बारे में हमारे पास कोई रिटन एविडेंस उपलब्ध नहीं है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इतिहास पढ़ते हुए हमें एविडेंस की जरूरत पड़ती है, साक्ष्य की जरूरत पड़ती है। तो मानव इतिहास के एक लंबे कालखंड में मानव के पास स्क्रिप्ट नहीं था, यानी उसके पास लेखन की कोई शैली नहीं थी, उसके पास लिखने की कला नहीं थी। तो जिस कालखंड में मानव के पास लिखने की कला नहीं थी, मानव लेखन कला को नहीं जानता था, उस कालखंड को हम प्री हिस्टोरिक एज या प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और इस कालखंड के विषय में जो भी एविडेंस हमारे पास है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से प्राप्त होता है। यानी कि जब हम प्राचीन सभ्यताओं की खुदाई करते हैं तो वहां से प्राचीन मानव के द्वारा इस्तेमाल किए गए जो भी अलग अलग मटेरियल्स वस्तु हमें प्राप्त होती है, उन्हीं वस्तु के आधार पर हम इतिहास का अध्ययन करते हैं प्रागैतिहास में यानी प्री हिस्टोरिक एज में। लेकिन जब हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल को हम अंग्रेजी में प्रोटो हिस्टोरिक एज कहते हैं। मानव सभ्यता का वो कालखंड जिसमें मानव के पास रिटेन यानी लिखन की शैली तो थी और रिटेन एविडेंस भी उपलब्ध है। यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक एज ऐसा इतिहास का वो कालखंड है जिसके बारे में हमारे पास रिटेन एविडेंस उपलब्ध है, लेकिन हम उस रिटेन एविडेंस का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम उसके स्क्रिप्ट को पढ़ नहीं पा रहे हैं। यानी कि जिस कालखंड का स्क्रिप्ट उपलब्ध है लेकिन हम उसके स्क्रिप्ट को पढ़ नहीं पा रहे हैं और पढ़ नहीं पाने के कारण इतिहास के साक्ष्य के रूप में हम उसको प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कालखंड को हम प्रोटो हिस्टोरिक एज या आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और इसमें आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पा की सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता इसी प्रोटो हिस्टोरिक एज के अंतर्गत आता है। और आता है इसके बाद का ऐतिहासिक काल। हिस्टोरिक एज मानव सभ्यता या ह्यूमन सिविलाइजेशन के उस पीरियड को या उस कालखंड को हम हिस्टोरिक एज या ऐतिहासिक काल के रूप में जानते हैं जिस कालखंड के बारे में हमारे पास रिटेन एविडेंस यानी लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और जिस लिखित साक्ष्य का इस्तेमाल करके हमने इतिहास प्रस्तुत किया है, इतिहास का निर्माण किया है, तो उस कालखंड को हम ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। तो हमने इस तरह देखा कि प्राचीन इतिहास को साक्ष्यों के लिखित साक्ष्यों के आधार पर 3 हिस्सों में बांटा गया है। प्री हिस्टोरिक एज यानी प्रागैतिहासिक काल, वह काल जिसके बारे में हमारे पास कोई रिटेन एविडेंस या लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। प्रोटो हिस्टोरिक एज यानी आद्य ऐतिहासिक काल, वह काल जिसके बारे में हमारे पास रिटेन एविडेंस उपलब्ध है लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम उसके स्क्रिप्ट यानी उसकी लिपि को पढ़ नहीं पा रहे हैं। और तीसरा वह काल जिसके बारे में हमारे पास रिटेन एविडेंस उपलब्ध है और जिसके रिटेन एविडेंस का हमने इस्तेमाल करके इतिहास का निर्माण किया है। तो ये 3 आधार है प्राचीन इतिहास के डिवीजन का। इसके बाद हम क्रमिक रूप से आगे मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के डिवीजन को भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल आज की कक्षा में इतना ही और आप IBS टाइम्स को देखते रहिए।